Hello class 3rd student, now open your moral science with yoga book, chapter 6, page number 24. The chapter name is A Day with a Doctor. Now let's start. Meeta's father was a doctor. He was a child specialist. Meeta had a holiday on Saturday, so she accompanied her father to the clinic. मीता के फादर क्या हैं? डॉक्टर हैं. ही वॉज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट. किसके डॉक्टर हैं वो? चाइल्ड के स्पेशलिस्ट हैं. मीता हैड अ हॉलीडे ऑन सैटरडे. सैटरडे को मीता का क्या होता है? हॉलीडे होता है. सो सी accompanied हर फादर टू द क्लिनिक. इसलिए मीता ने क्या किया? वो अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ क्लिनिक चली गई. हर फादर टोल्ड हर टू सिट क्वाइटली. और उसके फादर ने क्या बोला मीता को? कि सिट क्वाइटली, तुम चुपचाप बैठ जाओ. देन ही आस्क्ड द नर्स टू सेंड इन द फर्स्ट पेशेंट. और उसके बाद उसके फादर ने नर्स से कहा फर्स्ट पेशेंट को भेजो. द फर्स्ट पेशेंट वॉज अ स्मॉल बॉय. फर्स्ट पेशेंट कौन था? एक छोटा बच्चा था. हु केम इन विद हिज मदर. जो अपनी मम्मी के साथ में आया था क्लिनिक पर. द बॉय हैड ईटन सम जंक फूड. बॉय क्या खाता था? जंक फूड खाता था. ही हैड बिकम वीक एंड पेल. जंक फूड खाने की वजह से वो कैसा हो रहा था? कमजोर हो रहा था, पीला पड़ रहा था. द डॉक्टर चेकड हिम एंड आस्क्ड हिम टू शो हिज हैंड. डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, उस स्मॉल बॉय का, और चेकअप करने के बाद क्या बोले? उन्होंने कहा शो हिज हैंड, अपने हैंड्स मुझे दिखाइए. दे वर डर्टी एंड सो वर हिज क्लोथ्स. और क्या था? उसके हैंड्स कैसे हो रहे थे? बहुत ही गंदे हो रहे थे. द डॉक्टर टोल्ड हिम टू ईट फूड दैट इज मेड एट होम बिकॉज इट इज वॉश्ड प्रॉपरली एंड प्रिपेयर्ड हाइजीनिकली. डॉक्टर ने उस बच्चे से क्या बोला? कि आपको घर पे जो खाना बनता है वो आपको खाना है, क्योंकि घर पे जो खाना बनता है वो कैसे होता है? प्रॉपरली वॉश करके बनाते हैं हम. और कैसा होता है? हाइजीनिकली, मतलब साफ सुथरा, साफ सफाई से बना हुआ होता है. द फूड आउटसाइड में बी कंटेमिनेटेड. जो हम बाहर का खाना खाते हैं वो कैसा होता है? कंटेमिनेटेड होता है, खराब होता है, दूषित होता है. फ्लाइज सिट ऑन इट एंड स्प्रेड डिजीज. उनके ऊपर क्या है? बाहर का जो खाना होता है उनके ऊपर फ्लाइज बैठ जाती हैं, मक्खियाँ बैठ जाती हैं. और वो क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह डिजीज को, बीमारियों को फैलाती हैं, स्प्रेड करती हैं. स्प्रेड मीन्स फैलाना, और डिजीज मतलब बीमारियाँ. द फूड वी ईट शुड बी वॉश्ड. जो हम खाना खाते हैं वो कैसा होना चाहिए? वॉश्ड होना चाहिए. प्रॉपरली कुक, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, और कवर्ड, ढका हुआ होना चाहिए. द डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसिन्स एंड आस्क्ड हिम टू ईट क्लीन फूड. डॉक्टर ने क्या किया? उसको कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि क्या बोला? आस्क्ड हिम टू ईट क्लीन फूड, आपको साफ सुथरा खाना खाना है. द नेक्स्ट पेशेंट वॉज अ यंग गर्ल. द गर्ल हैड रेड swollen eyes. शी हैड गॉट एन आई इन्फेक्शन. शी वॉज रबिंग हर आईज विद हर हैंड्स. पेशेंट मतलब मरीज. नेक्स्ट पेशेंट वॉज अ यंग गर्ल. इसके बाद एक यंग गर्ल, नेक्स्ट पेशेंट, सेकंड पेशेंट यंग गर्ल थी. द यंग गर्ल हैड रेड swollen eyes. और उसकी आईज कैसी हो रही थी? लाल हो रही थी, सूज रही थी. शी हैड गॉट एन आई इन्फेक्शन. उसको क्या हुआ था? आई इन्फेक्शन हुआ था, मतलब आंखों में इन्फेक्शन हो गया था. शी वॉज रबिंग हर आईज विद हर हैंड्स. और वो क्या कर रही थी? अपनी आंखों को हैंड से रब कर रही थी. रब मतलब मलना, आंखों को मल रही थी. द डॉक्टर एट वंस आस्क्ड हर टू शो हर हैंड. डॉक्टर ने उसको बोला एक बार मुझे अपने क्या दिखाइए? हैंड्स दिखाइए. दे वर डर्टी. डॉक्टर ने देखा तो वो कैसे थे? हैंड्स डर्टी थे, गंदे थे. द डॉक्टर एडवाइज हर टू फर्स्ट क्लीन हर हैंड. डॉक्टर ने उनको बोला सबसे पहले जाकर आप अपने हैंड वॉश करके आइए, क्लीन करके आइए हैंड्स को. He told her to wash her eyes with water regularly and use a clean handkerchief to clean her eyes. डॉक्टर ने उनको एडवाइस दी, सलाह दी कि आपको डेली अपनी आईज को रेगुलरली वाटर से वॉश करना है. एंड यूज अ क्लीन हैंकरचीफ. और आपको साफ सुथरा हैंकी यूज करना है अपनी आईज को
क्लीन करने के लिए। द इन्फेक्शन स्प्रेड विद डर्टी हैंड, और यह आपको इन्फेक्शन जो हुआ है वो गंदे हाथों की वजह से फैला है। द डॉक्टर गेव हर सम मेडिसिन एंड शी लेफ्ट थैंकिंग द डॉक्टर, और उसने डॉक्टर ने उसको क्या दिया, कुछ दवाइयाँ दी, और उस यंग गर्ल ने क्या किया, वहाँ से आने से पहले डॉक्टर को थैंक यू बोला, वहाँ से आ गई। द नेक्स्ट चाइल्ड केम इन विद हिज फादर, जो नेक्स्ट चाइल्ड था वो अपने फादर के साथ आया था। ही हैड एन ओपन वाउंड दैट वाज ब्लीडिंग, और उसके क्या चोट लगी हुई थी जो क्या खुली हुई थी, और उसमें से क्या आ रहा था, ब्लीडिंग, उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड निकल रहा था। द बॉय हैड स्लिप्ड व्हाइल प्लेइंग एंड गॉट हर्ट, बॉय को वो चोट किस तरह से लगी, कैसे हर्ट हुआ वो, क्योंकि वो खेलते हुए स्लिप कर गया था। द बाउंड वॉज डीप एंड स्टिल ब्लीडिंग, और घाव कैसा था, वो बहुत गहरा था, बहुत ज़्यादा उसको डीपली बाउंड चोट लगी थी, और जिसमें से कि अभी तक खून आ रहा था, ब्लड आ रहा था। द चाइल्ड हैड कवर्ड इट विद अ डर्टी क्लोथ, और उस चाइल्ड ने क्या किया था, उस बाउंड को, उस घाव को एक गंदे कपड़े से कवर कर रखा था। He instructed the boy to keep himself. The doctor cleaned the wound. डॉक्टर ने क्या किया, उसके घाव को क्लीन किया, साफ किया। He instructed the boy to keep himself. क्या बोला कि आप क्या इंस्ट्रक्शन दिए, क्या निर्देश दिए कि आपको ये कैसे रखना है, घाव को साफ करना है। अदरवाइज द बाउंड वुड नॉट हील फास्ट, नहीं तो ये घाव जल्दी से ठीक नहीं होगा। He told the boy to be careful while playing and not to touch the open wound with dirty hands or clothes. और डॉक्टर ने उनको, उस बॉय को क्या एडवाइस दी, आपको खेलते समय बहुत ध्यान से खेलना चाहिए, और कभी भी गंदे हाथ से और क्लोथ से, कपड़े से अपने इस बाउंड को, इस घाव को टच नहीं करना है। द फादर थैंक द डॉक्टर एंड लेफ्ट विद हिज सन हैप्पीली, और उसके फादर ने डॉक्टर को क्या बोला, थैंक यू बोला, और वहाँ से वो चले गए। मीता वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर फादर रिलीव पीपल ऑफ देयर पेन एंड क्योर डिजीजेस। मीता ये सब बहुत ही शांति से बैठकर देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि मेरे पापा लोगों का दर्द दूर कर रहे हैं और उनकी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं। टुडे शी हैड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस, और आज मीता ने क्या समझा, सफाई रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। इसी तरह से आपको भी ये सभी बातें ध्यान रखनी है जो डॉक्टर ने उन सभी को बताई। थैंक यू।